2024 के आरंभ से पहले ही गुरु का हो गया है शुभता का आरंभ, यानी कि नववर्ष आरंभ से पहले ही हो जाएंगे देव गुरु मार्गी। मंगल के घर में गुरु मार्गी का कैसा होगा आपकी राशि पर प्रभाव, देखना ना भूलिए हमारे यानी धर्म ज्ञान के साथ। 2024 की शुरुआत में देव गुरु बृहस्पति हो जाएंगे मार्गी। 31 दिसंबर की सुबह से अपनी सीधी चाल से चलेंगे गुरु। मंगल के घर में 9 अक्टूबर तक मार्गी रहेंगे गुरु। 2024 में मेष राशि में रहेगी मार्गी गुरु की मौजूदगी। पूरे साल गुरु की मार्गी चाल क्या कुछ देगी? गुरु कृपा से कैसी रहेगी शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, संतान और धन धान्य? 2024 की शुरुआत से अंत तक मार्गी गुरु पहुंचाएंगे कितना फायदा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन, सादर नमन आप सभी दर्शकों को। ग्रह गोचर की दुनिया से आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं देवगुरु बृहस्पति की मार्गी चाल, जो कि साल की शुरुआत में हो रही है। आपको बता दूं कि गुरु देखिए अब तक 18 महीनों तक राहु के चक्कर में फंसकर चंडाल योग बना हुआ था उनके कारण, और अब जो कि उन्हें मुक्त हो चुके हैं 30 अक्टूबर से। लेकिन अब 31 दिसंबर प्रातः सुबह आज 8 बजे देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, यानी कि अब वो अपनी सीधी चाल से चलना शुरू कर देंगे और 2024 में अपनी सीधी चाल से चलेंगे, और वो भी आपके 9 अक्टूबर तक। अब ऐसे में देखिए गुरु की यही सीधी चाल धनु राशि, धनु लगन वाले लोगों के लिए कितनी शुभता लेकर आ रही है, क्योंकि देखिए गुरु तो आप ही के राशि के स्वामी हैं। आइए जानते हैं आचार्य जी से गुरु की भूमिका इन लोगों की राशि के लिए। मैं आचार्य जी देखिए कविता जी, गुरु की ही प्रधान राशि है और मूल राशि है गुरु की। और धनु राशि वालों के लिए कहा गया है कि इनके कुंडली में अगर धनु राशि का कोई जातक है या धनु लग्न का कोई जातक है, उसकी कुंडली में अगर जो है गुरु स्वग्रही है या गुरु बलवान है, गुरु उच्च की डिग्रियों में है, तो उसके लिए हर चीज जो है, हर नकारात्मक गोचर निष्क्रिय हो जाते हैं, निराधार हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि गुरु की प्रबलता जो है करोड़ों प्रकार के दोषों को नाश कर देती है कुंडली में। तो ऐसी स्थितियों में धनु राशि वालों के लिए यह बड़ा शुभतापूर्ण गोचर है। पंचम भाव का गुरु अत्यंत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जिस कार्य के लिए हम हैं, ज्योतिष में कार्य है हमारा या जिसका ज्ञान से संबंधित कार्य है, उसके लिए तो अद्भुत चमत्कारी है ये। जो वाणी भाव का, जैसे आप हैं, आप एक वाणी भाव का स्वामित्व कर रही है, एक प्रेजेंटेशन का कार्य कर रही हैं, तो उनके लिए भी गुरु भाव का प्रभाव पंचम भाव का बड़ा अत्यंत कार्य शुभ माना जाता है। और धनु राशि वालों के लिए एक लंबे उतार चढ़ाव तनाव के बाद यह गुरु का पहला ऐसा बहुत दिनों बाद ऐसा एक संचरण है, ऐसा एक गति परिवर्तन है कि जो कि अत्यंत शुभकारी परिणाम देने वाला है कविता जी। और यही अत्यंत शुभकारी परिणाम अब आपको कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार से, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम स्टूडेंट्स को लेकर। बताएं। देखिए, विद्यार्थी जीवन में अगर बात किया जाए तो धनु लग्न वालों के लिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो गुरु पंचम होने की वजह से अत्यंत शुभकारी परिणाम मिल रहे हैं। और इसके साथ ही पंचम होते हुए भी यह जो है चतुर्थ भाव का और विशेष करके लग्न भाव का यह स्वामित्व कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में जो है वह इनके मातृभूमि से, इनके धरा पर जन्मस्थली से संबंधित जुड़े हुए स्थानों पर रह करके विद्यार्जन और विद्या में उच्च स्तर पर पहुंचने का, और जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, नेट इत्यादि का एग्जाम देना चाहते हैं और प्रोफेसर इत्यादि रैंक के लिए कुछ परीक्षाएं हैं, चयन होना है, उनके लिए तो यह शुभतापूर्ण समय है। वह आंख बंद करके अपने गुरु की वंदना करके अपने लक्ष्य को साधें, सफलता जरूर मिलेगी कविता जी। चलिए, अगर बात करें अब इनके वैवाहिक जीवन को लेकर, तो वैवाहिक सुख अब आगे गुरु की कृपा से इनका कितना और बढ़ने वाला है, और जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनके घर में अब कितनी खुशखबरियां, शहनाइयों की गूंज सुनाई देने वाली है।
देखिए कविता जी, वैवाहिक जीवन को सप्तम भाव से देखा जाता है, लेकिन सप्तम भाव जो है वह उसका पूर्णता जो करती है वह पंचम भाव है। पंचम भाव के शुभतापूर्ण परिणाम के बिना सप्तम यानी कि वैवाहिक जीवन अधूरा है। यह बेसिक सिद्धांत है, जो मूल सिद्धांत है ज्योतिष का, यह मैं आपको बता रहा हूं। दर्शकों यह ध्यान से सुनिएगा कि अगर पंचम भाव पीड़ित है, यानी कि अगर पंचम भाव में अनिष्ट ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन पूर्ण हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यह संतान पक्ष का कारक है, यह आपके भविष्य की योजनाओं का कारक है। तो वैवाहिक जीवन में अगर पंचम भाव में गुरु बैठा हुआ है मंगल के घर में, और बुध की राशि जो है आपका सप्तम भाव है, तो ऐसी स्थितियों में गुरु की शुभता जरूर मिलेगी और आपके लिए वैवाहिक जीवन में बंधने का समय आ गया है। विशेष करके उन लोगों के लिए जो बुध की महादशा इत्यादि में होंगे, या विशेष करके जो अभी पिछले 2 वर्षों में उनके लिए विवाह के प्रयास उन्होंने किए हैं, रुकावटें आई हैं, या जिनका विवाह हो गया था पिछले 2 वर्षों से वैवाहिक जीवन तनाव में था, उनको भी शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कविता जी, संतान पक्ष की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी? बिल्कुल कविता जी, संतान पक्ष और पंचम भाव तो इनका सबसे मजबूत है इस समय। अगर देखा जाए तो गुरु जो है इनके पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो जो लोग नव दंपति हैं और संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, या वो लोग जो बड़े दिनों से संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे और कुछ न कुछ रुकावटें आ जा रही थी, मेडिकली कुछ न कुछ दिक्कत आ जा रही थी, उन सभी प्रकार के दोषों का निवारण करते हुए संतान पक्ष में शुभता दे रहे हैं। नई किलकारी गूंजेगी और साथ ही संतान की वजह से संतान सुख जो गणना की जाती कविता जी, जैसा हमने कहा कि पंचम गुरु होने की वजह से संतान की वजह से आपके प्रसिद्धि में, आपके कद में, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, अब तक हमने आचार्य जी से जाना स्टूडेंट्स को लेकर, आपके वैवाहिक जीवन और आपके संतान पक्ष को लेकर, और अब बात करते हैं कि स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें अगर आपको हैं तो वो आगे भी रहेंगी। गुरु की कृपा से आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा 24 में? देखिए, जो स्थिति इस समय इस मार्गी अवस्था के समय बनी हुई है, पंचम गुरु बैठे हुए हैं, बहुत सी चीजों पर शुभता दे रहे हैं, लेकिन षष्ठम भाव जो है वह शुक्र का घर है, और जो वर्तमान स्थितियां हैं इसके बाद जो अन्य गोचर होंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ गुरु की गणना कर रहे हैं, उनके कुछ प्रभाव की अगर तुलनात्मक अध्ययन करें और गुरु के दृष्टिगत संबंधों की तुलना करें, तो आपके लिए मार्गी अवस्था में कुछ न कुछ छोटी मोटी ब्लड से संबंधित, चाहे ब्लड में कमी, ब्लड से संबंधित दिक्कतें, या फिर विशेष रूप से कुछ स्किन संबंधी दिक्कतें भी आपको परेशान कर सकती हैं। थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत रहेगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर आपको अपना करना रहेगा जी। अब मैं जानना चाहूंगी धन संपदा के मामले में गुरु की कृपा से जो इन्होंने सोचा है, जो प्लानिंग की है, क्या उसमें ये सफल हो पाएंगे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर? देखिए, पंचम भाव गुरु बैठने से पंचम भाव सीधा जो है एकादश भाव को प्रभावित करता है, यानी कि उनकी धन संपदा को जो भविष्य की योजनाओं को लेकर है, वही हमने कहा कि पंचम भाव संतान के साथ साथ आपकी भविष्य की सकारात्मक योजनाओं को बल देता है। तो गुरु जो है मार्गी होकर के आपके लिए यहाँ विशेष भूमिका निभाते हैं। खास करके वह लोग जो भू संपत्ति इत्यादि, भवन संपत्ति इत्यादि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो यह अत्यंत लाभकारी समय रहेगा। इस समय अगर वह कदम बढ़ाते हैं तो उनके लिए हर प्रकार के जो अवरोध होंगे, जो रुकावटें होंगी, तनाव होगा, उन सबसे स्वतः गुरुदेव मुक्त करते हुए जाएंगे, रास्ते बनाते हुए जाएंगे और उनको शुभता मिलेगी। कविता जी, चलिए, तो ये हमने आचार्य जी से जाना कि गुरु की शुभता से आप लोगों को कितना फायदा होने वाला है। आप ही की राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, क्या कुछ उपाय है इस दौरान इन लोगों के लिए करने जरूरी? कविता जी, इस समय गुरु की अत्यंत शुभता इस राशि के साथ है, धनु राशि धनु लग्न वालों के साथ है। ऐसी स्थितियों में एक चीज अगर घर में कर लिया जाए, हल्का सा केसर अगर है घर में तो खीर बनाइए और हल्का सा केसर डाल करके बनाइए, और उसका रंग थोड़ा सा पीलेपन में आ जाएगा, और उसको भगवान विष्णु को अर्पित करके, माँ लक्ष्मी को अर्पित करके गुरुवार और शुक्रवार को अगर यह क्रिया की जाए तो वही प्रसाद स्वरूप सिर्फ
आपके घर वाले ही ले, कोई बाहरी उस प्रसाद को ना खाए। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में अत्यंत शुभकारी परिणाम देखने को मिलेंगे कविता जी, और जीवन की हर बाधा, हर रुकावट दूर होगी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाजत, और हम दोनों की तरफ से आपको भी नववर्ष 2024 की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।